सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार 3 चाइनीज मंक्स थे। ये बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको सुनकर बड़ा अच्छा लगेगा। जब मैंने ये कहानी सुनी तो तब मुझे भी बड़ा अच्छा लगा था। एक बार 3 चाइनीज मंक्स थे और ये सारा दिन हंसते ही रहते थे, एकदम मस्त अंदाज से। यानी कि ये ना लोगों को कुछ कहते थे ना बताते थे, ये सिर्फ एक जगह पे गैदर हो जाते थे। सपोज करो कि किसी शहर में गए, वहाँ पर एक चौरस्ते पर वहाँ पर खड़े हो गए और तीनों खिलखिलाकर ऊंची ऊंची आवाज़ में हंसते रहते थे, पूरा मन खुश कर देते थे। जब जो आसपास वाले लोग होते थे वो कहते थे अरे ये क्या, ये इतना हंस रहे हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते। पर वो तीनों बिना टेंशन से ऐसे खिलखिलाकर हंसते रहते। फिर उनकी जो हंसी थी वो इतनी कंटेजियस थी कि बाकी सारे लोग भी उनको देखकर वो भी हंसने लगते। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते और उन तीनों मंक्स को जानने लग जाते और उनकी यानी कि रिस्पेक्ट भी वो बहुत लोग करने लग गए थे उनकी, कि वो हंसते थे। और सारे लोग जब जाने लग गए तो तब क्या 3 मंक्स करते थे, वो एक शहर से फिर वो किसी और शहर पे चले जाते। फिर वहाँ पर वो ऐसे ही सपोज करो कि चौरस्ते पर खड़े होकर हंसने लगते और सारे लोग जब उनको जाने लग जाते तब वो वाला शहर छोड़ करके अगले शहर में चले जाते। तो सारे लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते थे, सारे लोग उनको बहुत रिस्पेक्ट भरी नज़रों से देखते थे, उनको मानते थे। वो कहते थे भी ये बंदे बहुत पहुँचे हुए हैं। तो एक बार क्या होता है कि एक बार उन 3 मंक्स में से एक मंक्स की डेथ हो जाती है। तो सारे लोग फिर उन सारे लोगों को ऐसा होता है कि अब वो 3 मंक्स में से एक मंक्स की डेथ हो गई, अब पता नहीं वो 2 मंक्स क्या करेंगे, अब वो हंस भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। उन्होंने आज तक मंक्स ने कुछ नहीं बोला होता, किसी प्रश्न का जवाब नहीं दिया होता, वो सिर्फ हंसते ही थे। और अब उन 3 मंक्स में से एक की डेथ हो चुकी है तो ऑब्वियसली अब वो पता नहीं क्या उनका रिस्पॉन्स होगा। और वो तीनों साथ में रहते थे हमेशा। तो सारे लोग उनके पास गए, गैदर हो गए देखने के लिए कि अब वो क्या करेंगे। तो जब वो उनके पास गए तो वो दोनों मंक्स अब भी हंस रहे थे और आगे से भी ज़्यादा ऊंची ऊंची आवाज़ में ठहाके मार मार के हंस रहे थे। तो सारे लोग हैरान हो गए। वो कहते भी ये क्या, एक मंक की डेथ होगी और ये हंस रहे हैं। तो एक जाने ने पूछा कि आप हंस क्यों रहे हो, कि आपके एक फ्रेंड की डेथ हो चुकी है। तो पहली बार उन दोनों मंक्स में ने एक मंक बोला और वो आंसर बड़ा ब्यूटीफुल था। उन्होंने कहा कि उसने हमारे साथ शर्त लगाई थी कि हम में से पहले कौन मरेगा और दूसरे दोनों को हरा देगा। उसने शर्त लगाई थी कि हम तीनों में से पहले अपना काम खत्म करके कौन मृत्यु को प्राप्त होगा और बाकी दोनों को हरा देगा। और वो कहता और वो जीत गया। वो हमसे पहले यानी कि उनकी डेथ हो गई और वो जीत गया। और हम इसीलिए हंस रहे हैं कि वो हमसे जीत गया। और वो फिर से हंसना शुरू कर देते हैं। तो ये थी इन 3 चाइनीज़ मंक्स की कहानी। और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। और इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है, वो तीनों मंक्स ये एक मैसेज हमारे लिए दे गए कि जो भी ये सारा कुछ खेल हो रहा है ये एक कॉस्मिक जोक है, हमारी ज़िंदगी एक मजाक ही है। हमें यानी कि हमें इस ज़िंदगी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। इस ज़िंदगी को हम सिंसियरली ले सकते हैं पर सीरियसली कभी नहीं लेना चाहिए। और इसीलिए इस कहानी से हम ये सीख सकते हैं कि उन तीनों मंक्स ने सारी उम्र हंसा ही है और हंस हंस कर यही संदेश दिया है, जितना हम समझ सकते हैं कि लाइफ को सीरियसली मत लो। अगर हम लाइफ को सीरियसली लेंगे तो हम फिर लाइफ को ठीक से जी नहीं पाएंगे। तो उन तीनों मंक्स की स्टोरी से हम ये भी सीख सकते हैं कि डेथ को भी सीरियसली मत लो, डेथ से बिल्कुल भी डरो मत। अगर मौत भी किसी की देखते हो तो हंसो, उस मौत को समझ लो, गहराई समझ लो। ऐसा नहीं है कि उस मौत से डरते रहो। तो उन्होंने ये मैसेज दे दिया है कि मौत से डरना नहीं है, मौत को समझ लेना है भी हाँ भी ये है चीज़ है क्या, इसको दिमाग में रखना है पर डरना नहीं है। ऐसा नहीं करना कि इसके बारे में तो बात नहीं करनी, क्योंकि 2 मंक्स अपने ही क्लोज
फ्रेंड की डेथ पर हंस रहे थे। तो ये नहीं कि वो उनकी इंसल्ट कर रहे थे, वो सिर्फ यही मैसेज दे रहे हैं कि मौत को इतना सीरियसली मत लो, ऐसी इतनी कोई वो डरने वाली चीज़ नहीं है। और वो तीनों अपनी लाइफ को पूर्ण तरीके से तो जी रहे ही थे, तो इसलिए फिर उनको मौत का गम भी नहीं है। और शायद हम ये बात भी सीख सकते हैं कि अगर हम अपनी लाइफ को पूर्ण तरीके से जिएंगे तो तब हमें फिर अपनी मृत्यु का गम भी नहीं होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM ऐप का नाम भी डाल दूंगा, साथ में कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप मात्र 200 रुपये में 50% ऑफ सारी ऑडियो बुक्स आप सुन पाओगे। और हाँ, जब आप कूपन कोड लगाओगे तो उससे हमें भी थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।